हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। इस वीडियो में हम जो बेसिक टर्म्स है लाइंस एंड एंगल्स की उनको समझेंगे। जो फर्स्ट बेसिक टर्म है दैट इज अ लाइन। अ लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर विच हैज लेंथ बट नो विड्थ। लाइन एक वो फिगर है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। Let us take a line and name it as L। ये आपकी लाइन है और ये जो दो एरोज हैं इस लाइन के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। अ लाइन कैन नॉट बी मेयर। हम लाइन को मेयर नहीं कर सकते बिकॉज एरोज का मतलब यही है कि इसको हम जितना मर्जी चाहे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। The next term is our line segment. A line that has two endpoints is called a line segment. Or you can say that a line segment is a part of a line. जो line segment है वो line का क्या है, एक part है। जैसे कि suppose this is your line L। अगर हम इसी line में कोई दो end points ले लेते हैं या कोई 2 points ले लेते हैं, let it be A, another be B। So here AB is a line segment which is a part of the line L। AB हमारा क्या है, एक line segment है जो line L का एक part है। It can be mirror, हम इसको mirror कर सकते हैं। Why? Because it has a two endpoints। The next term is our that is a ray। A ray with one endpoint and the other end of the line extended to infinity is called a ray। रे एक वो फिगर है जिसका एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, आपका एक एरो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ रे। दिस इज अवर रे। Here this ray is having a one end point and another as a arrow। सो हेयर एरो क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम रे को एक तरफ से तो एक्सटेंड कर सकते हैं बट दूसरी तरफ क्या है, हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे कि हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो वी कांट मेजर अ रे। और ये जो एरो है आप इसको चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड करें अप टू इन्फिनिटी, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। Next term is our collinear points. When three or more points lie on the same line, they are said to be collinear। collinear points कौन से points होते हैं? अगर हमारे पास सपोज करो 3 points है, कोई भी 3 points है, 3 या 3 से ज्यादा point है। Suppose this is our point A and this is our point B and this is our point C। अगर ये तीनों के तीनों points हमारे एक ही लाइन पे फॉल करते हैं, दैट मीन्स दिस इज अ कोलिनियर पॉइंट्स। हियर ए बी सी आर लाई ऑन द सेम लाइन। ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे। सो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज अवर Next is our non-collinear point. So what are the non-collinear points? When three or more points do not lie on the same line, they are non-collinear। जैसे कि collinear में हमने पढ़ा कि वो points जो same line पे fall करते हैं उन्हें हम बोलते हैं collinear points। So here वो 3 points या 3 से ज्यादा point जो same line पे fall नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, non-collinear points। For example, let us take a 3 points here। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट से एक फिगर बनाई है। लेट इट बी पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। आप देख सकते हैं जो ए बी सी पॉइंट है वो एक ही प्लेन पे या एक ही लाइन पे फॉल नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज अवर एन एंगल। An angle is formed by two rays meeting at a common point called a vertex and the ray forming the angle are called the arms of the angles। एंगल क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी दो रेज होंगी, अगर हम उन दोनों रेज को एक कॉमन पॉइंट पे
ज्वाइन कर देंगे, देन वो जो हमारी कॉमन पॉइंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर एंगल। वो क्या फॉर्म करेंगे, एंगल। जैसे कि यहाँ पे ये हमारी दो रेज है, टू रेज है, लेट इट नेम एज, और दोनों की दोनों जो रेज है कहाँ पे मीट करे, कॉमन पॉइंट दैट इज ओ, एंड लेट इट नेम एज ए, एंड दिस इज अवर बी। जैसे कि ये टू रेज है, ये दोनों रेज कहाँ पे मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट ओ पे, और ये जो कॉमन पॉइंट है जहां पे दो रेज मीट करती है उन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स, दैट इज अवर वर्टेक्स। और ये जो ओ ए और ओ बी है इन्हें हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल। और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एंगल को इस तरीके से लिखते हैं, पहले ये सिंबल डाल के देन ए ओ बी। जहां पे भी हमारा कॉमन पॉइंट होगा उसे हमेशा हम कहाँ पे लिखेंगे, सेंटर में। सो दैट इज एंगल ए ओ बी। द नेक्स्ट बेसिक टर्म इज दैट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई थिंक आपको पता होगा अलग अलग टाइप्स के एंगल्स कौन से हैं। द फर्स्ट angle is our acute angle. So what is an acute angle? An angle that measures between 0 and 90 degree is called an acute angle. Acute angle वो एंगल है जिसका मेजरमेंट जो है वो कितना होगा, 0 और 90 के बीच में फॉल करेगा, दैट इज योर acute angle. Let us take an example. Suppose this is the two rays and let it name as A O B. जैसे कि आपने देखा ये जो एंगल है, सपोज दिस इज योर 30 डिग्री, और 30 डिग्री किसके बीच में लाइक कर रहा है, 0 और 90 के बीच में। सो दैट मीन दिस इज योर एक्यूट एंगल। द नेक्स्ट एंगल इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल है, जो कि 90 और 180 के बीच में क्या करेगा, फॉल करेगा, और जिसका जो मेजरमेंट है दैट लाइज बिटवीन 90 एंड 180। और ये जो आपका होगा एंगल, इट इज लाइक दिस वन। दिस इज अवर एंगल, and this angle is greater than 90 and less than 180. So let us suppose this is your 110 डिग्री। सपोज करते हैं, नेम इट एज x y and z। नाउ हेयर द कॉमन वर्टेक्स इज y। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो भी दो रेस है वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट दैट इज अवर y। सो y इज द वर्टेक्स एंड x y and y z आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। The next angle is our right angle. So what is a right angle? An angle that is equal to 90 degrees called a right angle. वो एंगल जिसका मेजरमेंट ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो दैट इज अवर लाइक दिस। So the measurement of this angle is always 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा दे आर नोन एज a right angle. Next term is our, so there are different types of angle. One is our acute angle, another one is our obtuse angle, and the next one is our right angle, and then there is a reflex angle. So what is a reflex angle? An angle greater than 180 but less than 360 degrees called a reflex angle. ऐसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में लाई करेगा उन्हें हम बोलेंगे दैट इज अवर रिफ्लेक्स एंगल। Let us take a ray, one ray. The next is, जो
This is our reflex angle. Why? Because its value lies between 180 and 360. Suppose this is our 200 degree. Suppose it is our 200 degree, and let the name of this angle be, sorry, by mistake I have written here. We have to measure this angle like this one. So measurement of this angle is this, because this angle is greater than 180 and less than 360 degree. So this is our reflex angle. Next one is our complementary angles. What are the complementary angles? When sum of two angles is equal to 90 degree. Suppose you are having a two angles. Let us take an angle. Suppose this is our angle. That is, measurement of this angle is suppose 30 degree, and one more angle. And suppose the measurement of this angle is 60 degree. So when you add both these angle, 30 degree plus 60 degree, so you will find out the sum of these two number is 90 degree. So these angles are known as a complementary angles. अगर हमारे पास दो angles हैं और दोनों angles को add करने से हमारा जो sum है that is equals to 90 degree. So these angles are known as a complementary angles. Next one is our supplementary angle. So what are the supplementary angles? So when sum of two angle is equals to 180, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. लाइकवाइज अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और उन दोनों एंगल का जो सम है दैट इज 180 डिग्री, सो ऐसे एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलेंगे? दैट इज नोन एज अवर सप्लीमेंट्री एंगल्स. So let it suppose this is our angle and the measurement of this angle is suppose 70 degree. Let us take one more angle. And the measurement of this angle is suppose 110 degree. And when you add these both angles, that is 70 degree plus 110 degree, the sum of these number is 180 degree. So जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, so these angles are known as a supplementary angles. The next one is our, after supplementary angle, the next term is our adjacent angles. So what are the adjacent angles? Two angles with a common vertex, a common arm, and their non-common arms on different sides of the common arm. Let us take an example. Let us make a angle. Suppose this is here one ray, and this is here another ray, and one more ray is there. Now हम इसका नाम देंगे. Suppose this is here A, B, C and D. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? टू एंगल्स ABD एंड दूसरे एंगल का नाम है DBC. और यहाँ पे जो दोनों ही एंगल्स हैं उनमें कॉमन आर्म है दैट इज अवर BD. जो कॉमन आर्म है दैट इज अवर BD एंड विद द कॉमन वर्टेक्स. और कॉमन वर्टेक्स देखिए ABD एंड DBC दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स है दैट इज common vertex is B, and their non-common arms are on the different side of the common arm. Common arm के जो दोनों तरफ है वो हमारी क्या होंगी? different arms. and different arms कौन कौन सी है? One is your AB and another is your BC. So you can say that one after the other angles are known as an
एडजेसेंट एंगल्स। एक के बाद एक दूसरा एंगल जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वन इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। सपोज आपके पास एक लाइन है और उस लाइन पे आपके पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है लाइक दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, एज यू नो दैट दो एंगल का जो सम होता है, अगर उन दोनों एंगल का सम जो 180 होगा, दैट इज नोन एज अ लीनियर पेयर। एज यू नो दैट एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है, हमेशा 180 डिग्री। सो सपोज दिस इज योर वन एंगल एंड दिस इज योर सेकेंड एंगल। और जब भी आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पे जो भी सम मिलेगा दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स को फॉर्म करेंगे। द next one is our vertical opposite angle. So what are the vertical opposite angles? When two lines intersect at a point, they form an equal angles that are vertically opposite to each other. Suppose आपके पास दो लाइंस है, दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। Suppose this is your one line and this is your another line, and name of these two line is suppose A, B, C. This is your C and this is your D. आज जैसे कि आपने देखा ये दोनों के दोनों लाइंस कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, let it be O. The two point intersect each other at a point O, and that is also a definition of your next term, that is intersecting line. When two lines intersect each other at a common point, they are said to be intersecting lines. So intersecting line कौन सी lines होती हैं, अगर आपके पास दो lines हैं, दोनों ही एक दूसरे को एक common point पे कट करेगी, उन lines को हम क्या बोलेंगे, intersecting lines. So now the next one is what are vertical opposite angles. जब भी हमारे पास कोई दो लाइंस आपस में एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, देन जो उनके आमने सामने वाली एंगल्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, so that means angle 1 is always equals to angle 2. Similarly angle 3 is equal to angle 4. Similarly जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। सो व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन इक्वल एंगल। जब भी कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे हमेशा क्या होंगे, इक्वल, एंड दे आर नोन एज एन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. These are the common terms which we use in the chapter number 6. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. So please like, share and subscribe my channel. और आपकी यही वीडियोस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती है ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा आपकी वीडियो बना सके आपके लिए. So I hope you like my video. Thank you.